वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना रे डायग्राम। इसके पहले मैंने आप लोग को जितने भी ट्रिक्स बताए थे, जितने भी एक्टिविटीज़ बताई थी रिगार्डिंग योर लेंसेज, उसको अगर अच्छे से आपने याद रखा है तो आपके लिए ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाले हैं, राइट। तो फिर देर किस बात की, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से आप लोग के लिए पूरा फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। थोड़ा सा लग रहा है, बहुत कंजेस्टेड लग रहा है, लेकिन इजी है। टाइम बचाना है, एग्जाम काफ़ी ज़्यादा करीब है हमारी, इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, जब हम लोग को रे डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आता है तो रे डायग्राम के ऊपर में क्वेश्चन आता है दो तरीके से। एक तो आपको बोला जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। मैंने यहाँ पे 6 पोजिशन लिखी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 पोजीशंस हमने यहाँ पे लिखी है, सबके बारे में बात करेंगे। एक तो आपको दिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट लेंस के सामने इस पोजीशन पे रखा गया है, आप उसका रे डायग्राम बनाइए और उसका नेचर ऑफ इमेज लिखिए। मैंने सबके लिए लिखी यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज के लिए एक स्पेस ऑलरेडी वैकेंट करके रखी है। एंड दूसरा हमारे पास में आता है क्वेश्चन कि आपको नेचर ऑफ इमेज दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, राइट। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ आपको पूछी जाती है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो पहले हम लोग रे डायग्राम बनाना सीख लेते हैं। अगर आपको 3 रूल अगर अच्छे से याद होंगे तो हम लोग उसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। हम लोग धीरे धीरे करीब जाएंगे। पहले हम लोग इन्फिनिटी मतलब लेंस से बहुत दूर, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1। इन्फिनिटी कहाँ पर गई, ये देखो, ऐसा हम लोग इन्फिनिटी के लिए डॉट्स बनाते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं, इन्फिनिटी हो गई है। और इन्फिनिटी और 2f1 इसके बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लोकेट कर देता हूँ। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बेटा हमेशा परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए। अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, यस दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर हमारा ऑब्जेक्ट है। ये लेंस से ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, आप चाहो तो थोड़ा करीब बना लो, नो इशू, बस 2f1 के थोड़ा पहले आपको बनाना है। एंड बी कीप इन माइंड ऑलवेज उसके ऊपर में एरो बनाइए भैया, एरो। बच्चे हेड नहीं बनाते, ऐसा डंडी पर करना के छोड़ देते हैं। मैं जो बच्चे मिस्टेक करते हैं मैं भी बनाऊंगा। फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा सामने आएगा, करीब आएगा, और कहाँ पर आएगा वो, एट 2f1। ये आपका 2f1 है, सो इसके ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ही आपको ड्रॉ करना है, राइट। अब इधर आ जाइए, कहाँ बोला गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। 2f1 ये है, f1 ये है, राइट। सो इन दोनों के बीच में यहाँ पर रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा बच्चे, एरो भी कैसा बनाते हैं ना, ये डंडी आता बना दी, ये ऐसा एरो बनाते हैं। अरे नहीं, चिपकाओ, उसको चिपकाओ, ऐसा बनाओ ना। कहाँ गलतियाँ करते हो, क्यों करते हो गलतियाँ? मार्क्स आप लोग कमाना नहीं है क्या? और ये क्यों ऐसा रह गया बेटा, इसको हमने कुछ लिखा नहीं क्या? ये f1 2f1, दिस इज f2 एंड 2f2, ठीक है। अब कहाँ बेटा आपका ऑब्जेक्ट एट f1। ये कैसे बनाना है, पूरा पैटर्न मैंने आप लोग को समझा दिया था इसके पहले, कैसे हम लोग को प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, इनको कैसे लोकेट करना है, f1 f2 को, है ना, सब बता दिया था। एट द लास्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिक सेंटर। ओ, ये आपका ऑप्टिक सेंटर है और ये आपका क्या है, f1। तो इसके बीच में यहाँ पर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। मेरी मानो, मैं हमेशा ना ऑब्जेक्ट को नाम देता हूँ, इमेज को भी नाम देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ A एंड B। इसका मतलब हो गया A स्टैंड्स फॉर अपेक्स, APEX अपेक्स, और B स्टैंड्स फॉर बेस, BAC बेस। ऐसा कोई लॉजिकल नहीं है, आप लोग A और B दे दिया तो भी चलेगा। अपेक्स मतलब होता है टोक, ऊपर का सिरा, और बेस मतलब नीचे का जो बेस होता है, आपको पता है। तो इस तरीके से मैं नाम दे रहा हूँ, वो सिग्निफिकेंस है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम। ओके, पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल बोलता है बेटा, लाइन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो टिप है ना, इस टिप से आपको शुरू करना है। तो लाइन गोज स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल ये सेंटर लाइन तक आपको लाना है। देखो बेटा, कैसे बस पलटा देना, एंड पासिंग थ्रू द फोकस। थोड़ा अच्छे से ध्यान दोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, मेरा भी टाइम बचेगा और आपका भी। यहाँ से पास कर दिया, मैंने आपको बताया था ऊपर भी एरो ड्रॉ कीजिए, नीचे भी एरो ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। ओके, मैं काम करूँ क्या, मैं सबके लिए लाइन पहले बना लेता हूँ, ब्लू वाली। बार बार क्या पेन को बंद करेंगे। लाइन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस,
पासिंग थ्रू द फोकस, यहाँ पर भी एरो बना देंगे, यहाँ पर भी एरो बना देंगे। ये चल नहीं रहा क्या? फिर यहाँ पर भी मैं बना लेता हूँ, पहले आपको दिखेगा नहीं ठीक से। लाइन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस। पता नहीं आपको कलर चेंजेस नज़र आ रही है नहीं, मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देन अगेन लाइन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। कितना सिंपल सा, देखो कितना सिंपल है ये, राइट। चल नहीं रहा है कि दूसरा पेन लेना पड़ेगा, दूसरा पेन कहाँ है? चलो इस बार मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ। लाइन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। तो देखिए मैंने ऑल टुगेदर हर जगह पर एक पहला वाला रूल फॉलो कर दिया है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग टू द फोकस। अच्छा बच्चे पूछ रहे होंगे सर आपने पहला वाला डायग्राम क्यों नहीं ड्रॉ किया? आखिरी में करूंगा, पूछते नहीं है उसको, वो ऑब्जेक्टिव में आता है जनरली, इसलिए हम लोग यही से स्टार्ट करें, वो आखिरी में बना लेंगे। पहला वाला देखो थोड़ा सा ऊपर चला गया, ऐसा आप मत करना, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको आ जाएंगे लेकिन, राइट। द नेक्स्ट वन रूल इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिक सेंटर। तो देखिए मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, इट इज पासिंग। देखो ये वाला टिप आपको कंसिडर करना है और ये ऑप्टिक सेंटर, दोनों को टच करो और लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन गोज टू ऑप्टिक सेंटर, गोज विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। एरो आपको दोनों साइड बनाना है, मैंने कल ही बता दिया था। कहाँ पर भैया? आपके इस लेंस के पहले भी आपको एरो बनाना है, लेंस के बाद में भी। फर्दर यहाँ पर भी देखिए, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सो अगर आपके डिस्टेंस प्रॉपर है, जो डिस्टेंस बता देना मैं आपको कैसे डिस्टेंस लेने हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। ओके, थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे हो गया पर कोई बात नहीं है, मैं कर लूँगा उसको एडजस्ट। देन नेक्स्ट अगेन यूजिंग द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिक सेंटर, ये ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, हो गया। यस, फिर उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, टिप फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और ये थ्रू द ऑप्टिक सेंटर, राइट। एट द लास्ट ऑब्जेक्ट का टिप और ये ऑप्टिक सेंटर, लाइन गोज टू द ऑप्टिक सेंटर, गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। ओके, इस तरीके से हमारे पास में आगे। नाउ जस्ट लुक एट द इंटरसेक्शंस, जहाँ पर इंटरसेक्शंस हुए हैं वहाँ पे मार्क करूँगा। देखिए मैंने हर जगह ऑब्जेक्ट का नाम देना है, वैसे तो ये है आपका ए बी, यहाँ पर भी इसका नाम आएगा ए बी, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का नाम मैं दे दूंगा ए बी, यहाँ पर भी नाम रहेगा ए एंड बी, राइट। हर जगह मैंने नाम दे दिया। अब जहाँ पर आपके दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन हुआ है उस जगह को लोकेट कीजिए। ये मैंने लोकेट कर दिया। अब बिल्कुल ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसी। वो छोटा हो गया, वो दिख नहीं रहा होगा आपको उतना, है नहीं? देखो फिर भी ठीक से। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्राइंग करनी है। ये जो ऊपर की आपकी ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन, इस ब्लैक लाइन के ऊपर में आपको ऐसा परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। और एरो दे दो। ये पहले हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, सीधा था, अब ये उल्टा हो गया है, ऐसा ऐसा। मैंने एरो दे दिया इसको, ऐसा एरो दे दिया। दिख रहा है क्या आपको? ओके, देखने की कोशिश करो बेटा, एक ही जगह बनाना पड़ेगा मुझको ये। अब ये ए जो था ये उल्टा हो गया, सो आई विल लेबल इट एज ए डैश। ये 2F को थोड़ा सा मैं दूर लिख देता हूँ, 2F2। और ये जो बेस है इसका, ये बेस कहलाएगा बी डैश। ये F2 को थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग को डिस्टर्ब ना हो। सेम, लुक एट हेयर, लुक एट हेयर। यहाँ पर आपके पास में क्या है, ये ऐसा हम लोग परपेंडिकुलर उल्टा बना, जहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ओके, सो दिस इज योर ए डैश, ये आपका रहेगा बी डैश। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। आपके पास में इंटरसेक्शंस कहाँ पे हुआ है बेटा? देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है, इंटरसेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलर आप स्केल की मदद से बनाओगे, ये ऐसा। एंड दिस इज योर ए डैश एंड बी डैश। यहाँ पर बेटा इंटरसेक्शन होगा। लिखिए, ये दो लाइन एक दूसरे के एकदम पैरेलल नहीं जा रही है, ये लाइन एक दूसरे के थोड़े करीब जा रही है। ये कहीं तो भी बोर्ड के बाहर उधर उधर बहुत दूर जाकर मीट करने वाली है, आगे चल के मीट करेंगी, तो उतना हम लोग बनाएंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे। लास्ट में देखिए, लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या होने वाला है।
लास्ट वाला मेरा थोड़ा सा फेवरेट होता है। देखिए लाइन तो आगे मिल नहीं सकती, वो उधर जा रही है इधर जा रही है, तो हम क्या कहते हैं ना, अंकल आंटी शादी से पहले घर पे मतलब अपने मम्मी पापा के घर पे आकर मिले थे, क्योंकि शादी के बाद झगड़ा हो गया तो अलग अलग चले गए, लेकिन शादी के पहले ऐसे मिले थे, घर पे पोहा चने खाने के लिए आए थे पसंद करने के लिए, है ना। ये देखिए मैंने इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, अंकल आंटी घर पर मिले थे, घर पर मिले थे, चाय लिए थे, पोहा खाए थे, और ये कर दिया मैंने इसको भी एक्सटेंड। नाउ यू आर गेटिंग इंटरसेक्शन पॉइंट ओवर हियर, जहाँ पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर आप मार्क कर दो परपेंडिकुलर। ये कर दिया मैंने मार्क परपेंडिकुलर, राइट। कितना खूबसूरत सा डायग्राम दिख रहा है भगवान। सो ये आपका रहेगा A डैश एंड दिस इज योर B डैश बेस, A डैश एंड B डैश। हो गया जी, हो गया। पहला वाला हम लोग आखिरी में लिखेंगे, बनाएंगे, या अभी मैं बना ही लेता हूँ, चलिए बना ही लेता हूँ, इसे सबको मिटा देता हूँ मैं, ये तो सब आपको समझ में आ गया। पहला वाला देखो, जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होता है ना, एट इन्फिनिटी, सो उसका लोकेशन अननोन होता है, राइट। हम थोड़ी पता है कहाँ रहेगा, इसीलिए हम लोग वहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे, तो सपोज उससे रेज आ रही होंगी, सपोज उससे रेज आ रही होंगी, और आने के बाद दैट रेज आर मीटिंग एट द फोकस, रेज आर मीटिंग एट द फोकस, तो आपका जो इमेज बन रहा है ना, वो बन रहा है फोकस पे। कहाँ बन रहा है? फोकस पे। चलिए नेचर ऑफ इमेज अब लिखना शुरू करते हैं बाय ऑब्जर्विंग दिस रे डायग्राम। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको नेचर ऑफ इमेज में कुछ बताया था, सबसे पहला आपको लिखना पड़ता है नेचर ऑफ इमेज में, इमेज रियल है या वर्चुअल है। याद है क्या आपको? मैंने लिखवा के दिया था इसके पहले वाले लेक्चर में। अब मैंने आपको बता दिया था कि लेंस का ये वाला साइड, दिस साइड इज योर वर्चुअल साइड, और लेंस का ये साइड इज योर व्हाट? रियल साइड। तो इमेज कहाँ बनी बेटा हमारी? यहाँ। आप यहाँ पे लिख दोगे नेचर ऑफ इमेज ए डैश बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। हमारी इमेज इधर साइड में बनी है, तो रियल है या वर्चुअल है? देखो इमेज रियल, यस वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे वर्चुअल नहीं लिखेंगे, रियल। दूसरा पॉइंट हमारे पास में आता है उसका साइज। साइज हमारे पास में ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज देखो उसकी कंपैरिजन में छोटा है, देखो छोटा है, इसीलिए यहाँ पे आएगा डिमिनिश्ड, DIMINISHED। डिमिनिश का मतलब क्या बताया था बेटा मैंने? स्मॉल साइज, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल है। देन नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था सीधा है या उल्टा है। इमेज देखो इन्वर्टेड है, उल्टा है, सो इनवर्टेड। और लास्ट पॉइंट था पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन कहाँ बना है वो बेटा हमारा इमेज? हमारा इमेज बना है बिटवीन F2 एंड 2F2, तो इट इज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2, राइट। कितना सिंपल है, इमेज को देखो और आंसर निकालो, इमेज को देखो और आंसर निकालो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में नेचर ऑफ इमेज, रियल है वर्चुअल बेटा? आपका इमेज इधर बना हुआ है, इधर साइड में क्या होता है? इधर साइड में होता है रियल, यस। तो ये हमारा कैसा रहेगा? रियल। दूसरा साइज की बात करते हैं। देखिए जितना ऑब्जेक्ट है ना उतना ही आपका इमेज है, तो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट देखिए, हाँ थर्ड पॉइंट सीधा या उल्टा है? इट इज इन्वर्टेड। एट द लास्ट पोजीशन, सो बढ़िया पोजीशन। अगर 2F पे रहेगा तो 2F पर ही बनेगा, यानी कि 2F1 पे रहेगा तो 2F2 पे बनेगा, 2F का 2F, ये बहुत इजी वाला है। सो यहाँ पे रहेगा पोजीशन फॉर्म्ड, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, एट 2F2 पे मिला। नाउ लुक एट दिस, ये बहुत नीचे हो गया, बताइए इमेज कहाँ बना? यहाँ बना है। इस साइड कैसा होता है बेटा आपका? यस वेरी गुड, रियल। दूसरा बढ़िया कैसा है ये इमेज हमारा? देखो सॉरी ऑब्जेक्ट कैसा है? छोटू सा है। और हमारा ऑब्जेक्ट देखिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी,
हमारा ऑब्जेक्ट देखिए छोटू सा है और इमेज देखो कंपैरिजन में बड़ा है, दिख रहा है आपको, बड़ा बड़ा दिख रहा है. सो इट इज यस व्हाट, मैग्नीफाइड. जब आप मिरर की बात कर रहे थे ना तो मिरर में था एनलार्ज, यहां पे रहेगा मैग्नीफाइड. देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. क्या है, सीधा के उल्टा है. यस इट इज इन्वर्टेड. एट लास्ट आपके पास में पोजीशन कहां बन रहा है बेटा, ये पोजीशन ये बन रहा है आपके 2f2 के भी बियॉन्ड. तो पोजीशन यहां पे रहेंगी बियॉन्ड 2f2. कितना सिंपल है. फॉर द मोस्ट नेक्स्ट इज योर दिस. तो बेटा देखो बनेगा तो आगे चल के बनेगा यहाँ पे, और इस साइड बनेगा तो इस साइड बनने वाला कैसा होता है, रियल. ओके द नेक्स्ट वन, मुझे बताइए यहाँ बनेगा तो अगर इधर बना है तो इतना बड़ा हो गया मैग्नीफाइड, और अगर वो बहुत आगे जाके बनेगा तो भैया उससे भी ज़्यादा मैग्नीफाइड रहेगा. तो हम इसको लिखेंगे हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड रहेगा वो. देन सीधा या उल्टा, भैया इधर नीचे ही बनेगा तो उल्टा ही बनेगा ना, इन्वर्टेड. और पोजीशन कहाँ बनेगा, अरे भैया बहुत दूर बनेगा, आगे जाके बनेगा, पाटा सौंगी के आगे, सावनेर के आगे, बर्डी के आगे, नागपुर के आगे, महाराष्ट्र के आगे, दुनिया के आगे, यानी कि फॉर्म एट इन्फिनिटी. राइट, कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर. वेरी गुड. यहाँ देखिए ये सबसे खूबसूरत, यहाँ पर आपके पास में इमेज कहाँ बना, ये आपका इमेज है A' B', इस साइड में बना है, इस साइड में कैसा रहता है बेटा, वर्चुअल. यस वेरी गुड. ये रहेगा VIRTUAL वर्चुअल. फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है कि कैसा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है यानी कि मैग्नीफाइड. देन नेक्स्ट पॉइंट इज सीधा या उल्टा है. देखो भैया सीधा है, इसके पैरेलल सारे के सारे नीचे बने प्रिंसिपल एक्सिस के, ये ऊपर बन रहा है. सो इरेक्ट बोलो या फिर अपराइट. एट द लास्ट पॉइंट पोजीशन. तो बेटा पोजीशन आपको बतानी है. अब बच्चे पोजीशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी तक F2 2F के बीच में 2F पर बना हुआ है, यहाँ पर आपका बियॉन्ड 2F2 बना हुआ है, हमने ऐसा बताया है. यहाँ पर आप मत बोल देना कि यहाँ पे 2F1 पे बना 2, ये कहीं पर भी बने, क्योंकि देखिए आपका ऑब्जेक्ट का साइज जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग इमेज एक तो पहले बनेगा या फिर थोड़ा पीछे बनेगा, लेकिन बनेगा इस साइड में ही, बनेगा वर्चुअल साइड में ही, लेकिन कहीं पर भी बन सकता है. डिपेंड अपॉन योर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपका ऑब्जेक्ट कितना साइज का है उसके ऊपर डिपेंड करता है. इसीलिए इसको एक ही लिखना है, पोजीशन टू सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इसका इमेज बना हुआ है. दैट्स इट ना. अब पहला वाला नेचर ऑफ इमेज बचा हुआ है, जरा इसको देख लेते हैं. देखो भैया बना इधर है, इधर साइड में कैसा रहेगा, सबका सब रियल रहेगा. दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या आएगा, डिमिनिश यानी कि छोटा साइज. ये बहुत छोटा है, सिंगल पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे HIGHLY, हाईली डिमिनिश्ड. ठीक है. फिर उसके बाद में नेक्स्ट, यहाँ पर आपको इमेज उल्टा ही मिलेगा. अपराइट यानी कि इरेक्ट, सीधा इमेज सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन मिलता है. बाकी हर जगह पर हमको इमेज मिलेगा इन्वर्टेड. तो इन्वर्टेड. एंड लास्ट पोजीशन कहाँ बेटा, ये फोकस पे. सो F2 एट F2 ये होगी पोजीशन. अब आपको सम अप करके एक छोटी सी बात फटाफट बताता हूँ, अच्छे से ध्यान रखो. इस पूरे रे डायग्राम में हाईली डिमिनिश इमेज बस यही मिलेंगी. अब बोलते ना तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दो, थोड़ा चांद तारे की ज़रूरत नहीं है. इस सबसे बड़े चांद तारों का जो सरताज है वो है सूरज चाचू.
चाहिए सूरज? बोलेंगे हाँ सूरज चाहिए। अपना बिल्कुल मैग्नीफाइंग लेंस लेने का, वो गोल वाला होता है ना मैग्नीफाइंग लेंस, उसका हाथ सामने करने का और ऐसा हाथ पे सामने करने का, और जो आपके पास में आता छोटा सा पॉइंट नहीं बनता है वो लेंस की मदद से, वो छोटा सा पॉइंट और कुछ नहीं बेटा, वो सन है। इतना बड़ा सन जिसके अंदर में हजारों करोड़ों धरतियां समा जाती है, इतना बड़ा सन आपने अपने हाथों पे बना दिया। दैट इज द हाईली डिमिनिश्ड इमेज, सबसे छोटी इमेज बन जाती है, राइट। सो ये आपके पास में अगर आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा सा एनलार्ज चाहिए, मैग्नीफाइड चाहिए, तो कंडीशन रहेंगी ऑब्जेक्ट बिटवीन इमेज ये इमेज अगर आपको थोड़ी सी मैग्नीफाइड चाहिए तो ऑब्जेक्ट रहेगा आपका 2f1 और f1 के बीच में। अगर आपको इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो आपके पास में यही कंडीशन होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे आप f1 पर, और आपको अगर इमेज कैसी चाहिए अपराइट एंड वर्चुअल, तो सिर्फ यही एक कंडीशन है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिक सेंटर होगा। और आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अगर आपको आएगा ड्रॉ रे डायग्राम फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब यही आपका वो डायग्राम है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइक्रोस्कोप बनाना पड़ेगा, इतना कुछ नहीं है बेटा, सिंपल यही है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिक सेंटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आप इसको प्रिपेयर कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, कभी आपको नेचर ऑफ इमेज दिया रहेगा तो आप लोग को ये आना चाहिए ऑब्जेक्ट कैसा है, मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस करवा के दूंगा। लेकिन इसके लिए शर्त इतनी है कि ये सारे डायग्राम के मैंने जो आपको नेचर लिखवा के दिए हैं, इसके पहले मैंने आप लोग को जो न्यूमेरिकल्स के लिए साइन कन्वेंशन, साइन कार्टेशियंस बना के दिए हैं, बेटा उसको बाय हार्ट करो, उसको लिख लो। मैं इस वीडियो के अंदर में पुराने वाले वीडियो की लिंक डाल दूंगा, एक बार वापस उसको देख लो, तभी चल के समझ में आ जाएगा। और आपके ऐसे ही दोस्त होंगे जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी कि टेक्स्ट बुक के अंदर में रे डायग्राम बना के नहीं दिए सारी की सारी, तो जहाँ जहाँ पे दिक्कत आ रही होगी अपने फ्रेंड्स को पहले ही बता दो कि हाँ ये है वीडियो, इसमें से देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या फिर बेटर है आपके स्कूल टीचर से या फिर आपके दूसरे क्लासेस के टीचर से आप कंसल्ट करवा लो। मेरा सिर्फ इतना ही इंटेंशन है, वीडियो ज़्यादा मेरा ब्रॉडकास्ट हो या ना हो, हर एक बच्चे का डाउट क्लियर होना चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर होने चाहिए, एंड दैट इज़ नथिंग बट व्हाट आई वांट टू से। तो इतना आप अच्छे से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ, कमेंट कीजिए कि आपको और क्या चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छा बाय, टेक केयर।